10वां कौन सा है? 11वां सूत्र है ये हमारा, 13वां। 5वें अध्याय का 13वां सूत्र है, जिसमें दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के कारण में हम देख रहे हैं अवर्णवाद। तो सब सर्वप्रथम केवली भगवान का अवर्णवाद, वह है दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता। मतलब कैसे कि उदाहरण देते हैं वो, कि जैसे दीपक है, तो दीपक जब जलता है तो सबको प्रकाशित कर देता है, चाहे कमरा छोटा हो बड़ा हो, हॉल को भी प्रकाशित कर देगा, सबको एक एक चीज को प्रकाशित कर देता है। लेकिन दीपक अपने आप को स्वयं को प्रकाशित नहीं करता है। ये उदाहरण देते हैं। जैसे आंखें, नेत्र, तो नेत्र सबको देख सकती है लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। इसी तरह से जो केवल ज्ञान है, वह सबको जानता है, तीनों लोकों को, तीनों कालों को जानता है, लेकिन स्वयं अपने आप को नहीं जानता। एक कथन तो यह आता है। दूसरा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि केवली केवली भगवान जो है वह सर्वज्ञ है, लेकिन वह भूतकाल का जान सकते हैं और वर्तमान का भी जान सकते हैं, लेकिन भविष्य का नहीं जान सकते, क्योंकि भविष्य की पर्याय तो अभी हुई नहीं है। तो वो कैसे जानेंगे? जो काम अभी हुआ ही नहीं है उसको जानेंगे कैसे? ऐसा तर्क देते हैं। तो ये दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि यदि किसी एक हिस्से को नहीं जाना तो वह सर्वज्ञ नहीं हुआ, फिर तो वह अल्पज्ञ हो गया। सर्वज्ञ शब्द है तो सर्वज्ञ मतलब सर्व को जानने वाला, कुछ भी चीज बाकी नहीं रही। अब स्वयं को भी जानता है, पर को भी, तीनों लोकों और तीनों कालों को जानता है, लेकिन अपने आप को भी संपूर्णतया जानता है केवल ज्ञान। और ऐसा भी नहीं कि भूत और भविष्य, भूत और वर्तमान को तो जानता है लेकिन भविष्य को नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है। अब इसके लिए तो सामान्य उदाहरण है कि कोई निमित्त ज्ञानी होता है, कोई अवधि ज्ञानी होता है, वही जान लेता है भविष्य को, कि इतनी तारीख को इतनी बजे आपके साथ यह होगा। मुनिराज अवधि ज्ञानी है, तो वो जान लेते हैं कि 12 वर्ष बाद यह अयोध्या जलकर नष्ट हो जाएगी। जान लिया ना मुनिराज ने। तो कैसे जान लिया? कि अभी तो हुआ ही नहीं है, फिर कैसे जान लिया? कि ये इसीलिए कहा है कि एक एक समय की पर्याय फिक्स है, निश्चित है। सब कितनी बजकर कितने मिनट पर क्या होना है यह निश्चित है। इसलिए केवल ज्ञानी भविष्य की भी सब पर्यायों को जानते हैं। तो इसलिए वह सर्वज्ञ है। और ज्ञान सबको जानता है, ऐसी उसमें शक्ति, ज्ञान की शक्ति ही ऐसी है कि वह कुछ भी बाकी नहीं रखता, सबको जानता है। वीतराग विज्ञान के द्वारा वह शक्ति प्रकट कर सकता है। कोई ऐसा मानते हैं कि केवल ज्ञानी आत्मा सर्वद्रव्य, उसके अनंत गुण और उसके अनंत पर्याय को एक साथ जानता है, तथापि उसमें से कुछ जानने में नहीं आता, कोई कोई चीज उसमें से जानने में नहीं आती। जैसे जैसे उदाहरण दिया है, बच्चों को सबको जानते हैं, लेकिन एक बच्चा दूसरे से कितना बड़ा है, एक हाथ कितना दूसरे से लंबा है, एक घर दूसरे घर से कितनी दूर है, ये सब बातें केवल ज्ञान में मालूम नहीं होती। यह मान्यता सदोष है। ऐसा संभव ही नहीं है कि केवल ज्ञान में यही नहीं जाने। इसमें आत्मा के क्या है, केवल ज्ञान की लाइन छड़ाला में क्या आई है? कौन बताएगा? सर्वज्ञ के लिए क्या लाइनें बताइए अभिलाषा जी। सकल के गुण अनंत पर्याय अनंत, जाने ही एक ही काल प्रगट केवली भगवंत। सकल द्रव्य सकल के गुण द्रव्य सब, अनंत। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत, जाने ही एक ही काल प्रगट केवली भगवंत। हाँ, ज्ञान समझना आन जगत में बस। सुख को। हाँ, वो ज्ञान की महत्वता बताइए। अभी तो हम केवल ज्ञान का देख रहे हैं कि केवल ज्ञान क्या क्या कार्य करता है। तो सकल द्रव्य के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक साथ एक काल में जानता है, तो ऐसा केवल ज्ञान है। पर उसको ऐसा नहीं मानना तो वह अवर्णवाद है केवल ज्ञान का। इसमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उपचार से अनंत केवली भगवानों का अवर्णवाद है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का कैसे अवर्णवाद हो गया? किसी का प्रश्न हो सकता है ये? मंजू जी का हो सकता था ये प्रश्न, कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अवर्णवाद कैसे हो गया, इसमें केवली भगवान का तो अवर्णवाद हो सकता है। कि यदि उसने केवली भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं जाना है तो वो आत्मा का सच्चा स्वरूप भी नहीं जानता है। क्योंकि केवल केवल ज्ञान अर्थात क्या, केवली भगवान अर्थात क्या, जैसा आत्मा है वैसा का वैसा ही बाहर में प्रकट हो जाना।
तो उसके बाहर के रूप को ही सही नहीं समझा तो फिर अंदर के रूप को कैसे सही समझेगा। ज्ञान में ही दोष समझ लिया कि ज्ञान किसी चीज को तो जान सकता है, किसी चीज को नहीं जान सकता। तो यदि ज्ञान में दोष जान लिया तो अपने स्वरूप को भी, स्वरूप में भी दोष जान लिया, और अपने स्वरूप में दोष जाना तो केवली भगवान के स्वरूप में भी दोष जाना उसने। और यह सब केवली ज्ञान का, केवल ज्ञान का अवर्णवाद है। तो फिर दीदी क्या अपन भी केवली भगवान के उसका अवर्णवाद करते हैं क्या? क्योंकि अपन भी तो आत्मा के स्वरूप को कहाँ समझ रहे हैं। हाँ, जब तक नहीं समझ रहे हैं तब तक अवर्णवाद ही है। यदि मन में अपन भी ऐसी शंका है, यदि मन में ऐसी शंका है कि अरे कहते तो है कि केवल ज्ञानी है पर पता नहीं केवल ज्ञानी है भी या नहीं भी है, तो ये केवल ज्ञान का अवर्णवाद है। अब अवर्णवाद यदि आपने अपनी मान्यता तक रखा तो वह आपकी मान्यता की गलती है, लेकिन आप यदि उसको प्रचारित भी कर रहे हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई केवल ज्ञान हो, तो वह केवल ज्ञान का अवर्णवाद है। मतलब वाक्य में भी, भाषा में भी लाना उसको, उसकी मान्यता रखना वो तो है ही, लेकिन वाक्य के द्वारा उसको प्रचारित करना, भाषा के द्वारा उसको प्रचारित करना, वह भी अवर्णवाद है। और दीदी यदि बताएं अपने को ये पता हो कि केवली भगवान जो बोल रहे हैं सच है, हम्म। तो फिर बहुत सारी चीजें ही खत्म हो जाएंगी ना। जैसे अपने को दिन भर आकुलता रहती, ये सब रहता, तो ये सब चीज तो खत्म ही हो जाएंगी ना। तो अपने को केवली भगवान के जो दिव्य ध्वनि उस पर विश्वास कहाँ हो रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल है ही ना। जो जब भगवान तक सम्यक जो दर्शन प्रकट ना हो, इसीलिए तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये देखो ये सारी बात तो यहीं से निकल कर आ रही है ना। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जैन दर्शन में पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है, तो हमें सम्यक दर्शन तो है ही। जबकि उसकी बात को नकारा गया है। क्यों नकारा गया? क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि जैन दर्शन में पैदा हुए हैं तो हम मंदिर जाते हैं, महावीर भगवान को मानते हैं तो देव का श्रद्धान है, मुनियों को मानते हैं इसलिए गुरु का श्रद्धान है, जिनवाणी को ही मानते हैं, जिनवाणी की पूजा करते हैं इसलिए शास्त्र का श्रद्धान है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है इसलिए हमें सम्यक दर्शन है। जबकि ऐसा श्रद्धान नहीं होता है। श्रद्धान तो ऐसा ही होता है कि जैसा देव ने बताया है वैसा का वैसा ही वैसा। मानना। केवली भगवान की श्रद्धा होना कि केवली भगवान जैसे हैं, वो सर्वज्ञ हैं, तीन लोक और तीन कालों को एक साथ युगपत जानने वाले हैं। तो ऐसी सच्ची श्रद्धा केवल सम्यक दर्शन के साथ ही हो सकती है। सम्यक दृष्टि को ही सच्ची श्रद्धा होती है, और सम्यक दृष्टि को सच्ची श्रद्धा ही होती है। वह डिगता नहीं है, अपने अपनी मान्यता से टिकता डिगता नहीं है, अपनी श्रद्धा से डिगता नहीं। कभी भी उसके जीवन में ऐसा विचार नहीं आता कि पता नहीं केवली भगवान है कि नहीं, या केवली भगवान पूरे को जानते हैं कि थोड़ा को जानते हैं। ऐसा किंचित मात्र भी उसके संदेह नहीं होता। तभी तो उसके 8 अंग प्रकट हो जाते हैं, निशंकित आदि 8 अंग प्रकट होते हैं ना। तो इसलिए सम्यक दृष्टि को ही सच्ची श्रद्धा होती है। सम्यक दृष्टि को ही केवली भगवान का, सच्चे अर्थों में केवली भगवान का अवर्णवाद सम्यक दृष्टि को नहीं होता। मिथ्या दृष्टि के तो ये सब चलता ही रहता है, किसी के थोड़ा किसी के ज्यादा, इस तरह से चलता है। चलिए, 10वें नंबर का पॉइंट। हाँ, कौन पढ़ रहा था? चलिए अब कोई और पढ़िए, संगीता जी। ऐसा मानना कि केवली तीर्थंकर भगवान ने ऐसा उपदेश किया है कि शुभ राग से धर्म होता है, सुव्यवहार करते करते निश्चय धर्म होता है, सो यह उनका अवर्ण है। सुभाव के द्वारा धर्म होता है, इसलिए भगवान ने सुभाव किए थे। भगवान ने तो दूसरों का भला करने में अपना जीवन अर्पण कर दिया था। इत्यादि रूप से भगवान की जीवन कथा कहना या लिखना सो अपने शुद्ध स्वरूप का और उपचार से अनंत केवली भगवानों का वर्णवाद है। देखो, अभी तो अपन मोटी मोटी बातों में ही समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तो हम उसमें अटके हैं, इस तरह के केवल ज्ञान के। हम तो नहीं मानते ऐसा, लेकिन ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जो हम बिल्कुल डिफर करते हैं कि केवल भगवान, केवली भगवान ने जो कहा है वैसा हम मानते ही नहीं है। जैसे केवली भगवान ने क्या कहा है कि शुभ राग से धर्म होता है, शुभ व्यवहार करते करते निश्चय धर्म होता है, सो यह उनका हाँ, अवर्णवाद है। ऐसा कहना कि केवली भगवान ने कहा है अवर्ण। कि पूजा व्रत तप दान करोगे, 28 मूल गुणों का पालन करोगे तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कहना या ऐसा मानना भी केवली भगवान का अवर्ण। अवर्णवाद है। देखो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जा रहे हैं। पहले तो मोटा मोटी भूल बताई थी, अब यहाँ पर सूक्ष्म भूल पर आ गए हैं।
सूक्ष्म भूल क्या है हमारी, बराबर कि हम क्या बराबर। मानते हैं कि शुभ भाव से धर्म होता है। हम 28 मूल गुणों का पालन कर लेंगे तो धर्म हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। हम मुनि दशा निर्ग्रंथ दशा कर लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। स्त्री पर्याय का अभाव करके हम मुनि पुरुष पर्याय में आ जाएंगे और मुनि दशा धारण कर लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो हम केवली बन जाएंगे, तो हम भगवान बन जाएंगे। यह सब केवली भगवान का अवर्णवाद है। इतनी कड़क बात है, कोई दूसरा सुने ना तो वो विरोध में खड़ा हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो। मुनि दशा धारण करना, मुनि दशा से मोक्ष हो जाएगा ऐसा कहना केवली भगवान का अवर्णवाद है। हम्म, इसीलिए तो सभाओं में विरोध खड़ा हो जाता है जब तक उसकी बारीकी को समझेंगे नहीं तो। क्योंकि भगवान ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि शुभ भाव करते करते मोक्ष हो जाए, बल्कि उल्टा कहा है, हम्म, शुभ भाव को छोड़ने पर ही मोक्ष होगा, शुभ राग को छोड़ने पर ही हम्म, मोक्ष होगा। देखो, शुभ व्यवहार करते करते निश्चय धर्म होता है, सो यह उनका अवर्णवाद है। शुभ भाव के द्वारा धर्म होता है, इसलिए भगवान ने शुभ भाव किए थे। भगवान ने भी तो शुभ भाव किए, है ना। 16 कारण, 16 बराबर। कारण की भावनाएं भाई, 12 भावनाएं भाई, ये सब शुभ भाव ही तो थे, तो ये भगवान ने भी तो किए हैं। भगवान ने तो दूसरों का भला करने में अपना जीवन अर्पण कर दिया था। उन्होंने तो वो तो क्या बोलते हैं उनको, हम्म, वो भगवान ही हमारे कल्याणकारी है ना। और वो क्या आता है दर्शन पाठ में, एक तो उसमें भी आता ना, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। और एक दर्शन पाठ में भी मेरी आता है ना। हाँ, क्या आता है। जय जगन दीदी, आलोचना पाठ में है ना दीदी। हाँ अंजन से किए अकामी दुख मेटो हाँ, वो तो है। दरियामी। और दर्शन पाठ में हम्म, भी आता है ना वो, हाँ। सी क्या है, एक तो इसमें सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से, ये तो सब उसमें आ गया। और दर्शन पाठ में भी बहुत, बहुत सारा आता है ना इसमें। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से नहीं किए ये, अकामी, हाँ ये तो पेटो अंतर्यामी। ये दीदी आलोचना मेरे पाठ दर्शन पाठ में तो ये आता है ना, में। अंजन से तारे प्रभु, जय 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 जिनदेव, हाँ राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, वीत राग वेट्यो अबे मेटो राग कुटेव, कितनी गोद कितनार की कितनी। दीदी दर्शन पाठ में है ये। नहीं, दर्शन पाठ में और भी है बहुत सारा वो। अरे हम्म। ध्यान नहीं आ रहा, किसी को ध्यान है क्या दर्शन पाठ की लाइन है वो, उसमें है ना, 4 लाइनें हैं उसमें एक साथ। हाँ ललिता जी बोली। चलो भी ध्यान आएगी तो फिर करेंगे। पर मतलब इस तरह से हम बोलते हैं हमेशा, पर बोलते हैं वो बात अलग है, व्यवहार से ऐसा कहने में आता है। लेकिन यदि ऐसे मान्यता भी ऐसी हो जाए कि जो भगवान है केवली भगवान है, उन्होंने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, तो वो द्रौपदी का चीर बढ़ता गया। जो सीता के लिए अग्नि जलाई थी वो भगवान ने ये बुझा दी। दीदी, हाँ धन्य भाग मेरो भयो करण वो लग्यो तुमसे, अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार। हाँ, ये विनय ये पाठ में हम्म। ये विनय पाठ में आता है। नहीं, विनय पाठ हाँ हो गया। हाँ, वे दर्शन विनय दशक पाठ। है ना, दर्शन दशक, उसमें दी है 4 लाइनें। मैडम दर्शन, देव दर्शन, देव दर्शन, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, नहीं नहीं दर्शनम नहीं, चलो उसको स्वर्ग छोड़ दो अभी, सोपानम। उसको छोड़ दो, अभी समय भी हो रहा है हमारा। वो दर्शन पाठ में आप देख लो, हम्म, आप लोग देख लेना अपने अपने घर पर, दर्शन दशक में 4 लाइनें आई है एक के बाद एक पूरी, उसमें है। तो घन उसमें जो लिखा घन है वह व्यवहार की भाषा में लिखा है ना। निश्चय से यदि ऐसा मान लिया तो केवली भगवान का अवर्णवाद हो जाएगा। ठीक है, भगवान ने तो दूसरों का भला करने में अपना जीवन अर्पण कर दिया, बोलो भाई। भगवान इसीलिए बने थे वो कि दूसरों का भला कर सके, तो ऐसा नहीं है। भगवान तो वो अपने कारण बने हैं, उनको अनंत आनंद का पान करना था अनंत काल के लिए, अपने जन्म जरा मृत्यु का अभाव करना था, उसके लिए वो भगवान बने, दूसरों का कल्याण करने के लिए भगवान नहीं बने। इस इत्यादि रूप से भगवान की जीवन कथा कहना या लिखना
सो अपने शुद्ध स्वरूप का और उपचार से अनंत केवली भगवानों का अवर्णवाद है। हम तो बातों बातों में कह देते हैं ना, हम्म, अब देखते हैं भगवान की जो इच्छा होगी वो होगा, ऐसा कर देते हैं। ये भी केवली भगवान का अवर्णवाद, क्योंकि भगवान भगवान की इच्छा से काम नहीं चलता है। जैसा कार्य होना होता है वैसा होता है। बस भगवान तो उसके ज्ञाता दृष्टा है, उसको जानने वाले हैं। दीदी व्यवहार में तो ये चलता है ना, व्यवहार में तो हम लोग कहते ही है ना, वो भक्ति की भाषा ये है, चीज। भक्ति की भाषा है, ऐसा कहा हाँ, जाता है। भक्ति में कहते हैं। उसमें भी आप डिटेल में जाओगे तो जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाया, तो भगवान ने तो बढ़ाया नहीं, वास्तव में किसने बढ़ाया? कि वो जो देव थे उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो जो सीता की अग्नि थी, अग्नि जिस अग्नि में सीता बैठी थी वो अग्नि को बुझा दिया और वहां पर पानी की वर्षा कर दी। तो किसने की? देवों ने की। देवों ने क्यों की? क्योंकि वह जिनेंद्र भगवान के केवली भगवान के भक्त थे, वह स्वयं भी, और जिसके लिए किया है वह भी उनके भक्त थे, इसलिए किया उन्होंने। तो अब कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा कह दिया गया कि केवली भगवान के भक्त ने किया था, तो ऐसा कह दिया कि केवली भगवान ने किया, भगवान ने किया, ऐसा कह दिया, है ना। तो ये सब व्यवहार का कथन है। निश्चय तो सभी समझते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, भगवान फ्री नहीं बैठे थे कि वो उसका द्रौपदी का चीर बढ़ाने जाएंगे और इसके जो जो हो रहे हैं संसार में कार्य उन सबको सुधारने जाएंगे। यदि भगवान करता होते तो ये जो रक्षाबंधन पर्व गया ना अभी, वो रक्षाबंधन पर्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 700 मुनिराज पर उपसर्ग ही नहीं आने देते वो। उपसर्ग कैसे आने दिया उन्होंने? वो तो सब भक्त थे भगवान के। मुनिराज जितने भी थे वो सब मुनिराज भगवान के भक्त थे, पर उन्होंने अपने भक्तों पर ऐसा उपसर्ग कैसे आने दिया? ऐसा कैसे होने दिया कि इतने सारे मुनिराजों को, हजारों मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया? ऐसा कैसे होने दिया? भाई किसका अनुभव है? म्यूट कीजिए। ऐसा कैसे होने दिया? पार्श्वनाथ भगवान तो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें। 23। 23वें। 23वें तीर्थंकर थे। उनके पहले 22 तीर्थंकर हो चुके थे। तो पार्श्वनाथ भगवान पर कमट ने इतना उपसर्ग किया, तो बाकी के तीर्थंकर जो 22 तीर्थंकर थे उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की पार्श्वनाथ भगवान की? और पार्श्वनाथ भगवान तो केवली के भक्त थे, है ना। तर्क से थोड़ा सा भी विचार करोगे तो सब कड़ियां अपने आप सुलझती चली जाएंगी कि भगवान करता नहीं है, भगवान तो ज्ञाता मात्र है। भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं, न किसी का भला करते हैं, न किसी का बुरा करते हैं। भगवान तो वो भगवान इसलिए है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, इसलिए उनको भगवान कहा है। भगवान करता नहीं है, मात्र ज्ञाता है। चलिए, हाँ, प्रश्न जल्दी से पढ़ लीजिए तो ये वाला हमारा खत्म हो जाएगा पॉइंट। जल्दी से, हाँ, किसके पास ग्रंथ है? मंजू जी पढ़िए। यदि भगवान ने पर का कुछ नहीं किया तो फिर जगत उद्धारक, तारण तरन तारण, जीवन दाता, बोधि दाता इत्यादि उपनामों से क्यों पहचाने जाते हैं? ये लो, ये जो हम बात उत्तर कर है, रहे थे वही आ ये गया सब प्रश्न। नाम। जो सब लोगों का प्रश्न था अपने जी आप ही वही दीदी। प्रश्न आ गया। हाँ, उत्तर। ये नाम, ये सब नाम उपचार से हैं। जब भगवान को दर्शन विशुद्धि की भूमिका में अनिच्छुक भाव से धर्म राग हुआ, तब तीर्थंकर नाम कर्म बंध गया। तत्व स्वरूप यूं है कि भगवान को तीर्थंकर प्रकृति बनते समय जो शुभ भाव हुआ था उसे उन्होंने उपादेय नहीं माना था, किंतु उस शुभ भाव और उस तीर्थंकर नाम कर्म दोनों का में निषेध ही था। इसलिए वे राग को नष्ट करने का प्रयत्न करते थे। अंत में राग दूर कर वीतराग हुए। फिर केवल ज्ञान प्रकट हुआ और स्वयं दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। योग्य जीवों ने उसे सुनकर मिथ्यात्व को छोड़कर स्वरूप समझा, और ऐसे जीवों ने उपचार विनय से जगत उद्धारक, तरन तारण इत्यादि नाम भगवान को दिए। यदि वास्तव में भगवान ने दूसरे जीवों का कुछ किया हो या कर सकते हो, तो जगत के सब जीवों को मोक्ष में साथ क्यों नहीं ले गए? इसलिए शास्त्र का कथन किस न्याय का है?
यह लक्ष्य में रखकर उसका यथार्थ अर्थ समझना चाहिए। भगवान को पर का कर्ता ठहराना भी भगवान का अवर्णवाद है। इत्यादि प्रकार से आत्मा के शुद्ध स्वरूप में दोषों की कल्पना आत्मा के अनंत संसार का कारण है। इस प्रकार केवली भगवान के अवर्णवाद का स्वरूप कहा। कितना सुंदर इसमें वर्णन किया है केवली भगवान के अवर्णवाद का, कितना डीप में लिया है। हम सोच भी नहीं सकते भगवान को पर का कर्ता मानना, वह भगवान का अवर्णवाद। बोलो कितनी बड़ी बात है। हम उसे छोटी सी बात समझते हैं। हम तो बहुत सरलता से ऐसा समझते हैं कि भगवान, मंदिर भी जाते हैं तो भगवान के सामने कि भगवान अब हमारा स्वास्थ्य ठीक कर देना, अंदर में ये एक चलता ही रहता है। भगवान को कर्ता माना तो केवली भगवान का अवर्णवाद हुआ। और उस अवर्णवाद का फल क्या हुआ? दर्शन मोहनी कर्म का बंध बंध हुआ सीधे। जो सबसे बड़ा विलेन है दर्शन मोहनी कर्म, उसको बुलाया हमने अपने पास, यदि हमने भगवान को कर्ता माना है तो। ठीक है, बाकी तो सब बातें हमारी हो ही गई हैं कि क्यों उनको फिर भी तरण तारण जगत उद्धारक क्यों कहा है, क्योंकि वह भक्ति की भाषा है, उस भाषा में वह कहा है। और इसमें तो और हमने तो अपन ने तो ये बात की थी कि वो 700 मुनिराज पे उपसर्ग नहीं आने देते यदि भगवान करता होते तो। यहाँ तो और आगे की बात ली है, यदि भगवान करता होते तो सबको अपने साथ मोक्ष ले जाते, क्योंकि सबका कल्याण करना चाहेंगे, तभी तो वो भगवान है। तो सबको मोक्ष ले जाते, क्यों छोड़ दिया नरक में किसी को मनुष्य गति में भी क्यों छोड़ दिया? सबके कल्याण की भावना वाले भगवान सबको मोक्ष में ले जाते। इसलिए सिद्ध होता है कि भगवान कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कर्ता माने हम, तो यह केवली का अवर्णवाद है। इस तरह से हमने केवली भगवान के अवर्णवाद का स्वरूप देखा। अब कल हम शुद्ध के अवर्णवाद का स्वरूप देखेंगे। मतलब कल ये वाला सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। एक सूचना यह है कि 10 लक्षण पर्व में 10 दिन हमारी जो कक्षाएं चलेगी उसका विषय क्या रखना है, आप लोग अपना अपना सुझाव दीजिएगा। तो कल वो भी डिस्कस करेंगे हम। 10 लक्षण पर्व में जो ऑनलाइन क्लास चलेगी हमारी, या तो 2:30 से 3:30 चलेगी या फिर 3 से 4 भी हो सकती है, तो समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। वो हम देखेंगे। इस बार 10 लक्षण पर्वों में रतलाम जाने का हमारा हुआ है, तो रतलाम से ही चलेगी कक्षाएं सारी। तो आप लोग या आपके जो इष्ट मित्र हो, परिचित हो, उनको आप लोग भी आ सके तो रतलाम में आपका स्वागत है। आप लोग भी सब आइए, वहीं से क्लास अटेंड कीजिए डायरेक्ट। और नहीं आ सकते हैं तो आपके कोई परिचित हो तो उन्हें आप बोलिए, तो वो भी वहां से अटेंड कर सकते हैं। हाँ अभिलाषा जी बोलिए। दीदी ये आप कंटिन्यू रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत लंबा गैप हो जाता है। हाँ लेकिन वहां पर नए श्रोता भी रहेंगे ना, तो उनको बीच में से नहीं ले सकते अपन। और ये कठिन विषय है, सबके समझ में आने योग्य नहीं है ये विषय। ये जो, क्योंकि हम तो पहले से समझते आ रहे हैं ना, इसलिए अब हमारे लिए सरल हो गया है। तो वहां पर थोड़ा सा सामान्य अच्छा, मेरे को नए सिद्धांत श्रोताओं का प्रवेश मालूम नहीं था। सिद्धांत क्या प्रवेश होता पे ले दर्द। सकते हैं दीदी हम लोग। एक मिनट एक एक करके बोलिए। बोलिए दीदी अभिलाषा जी सिद्धांत बोलिए। प्रवेशी का ले सकते हैं। हाँ सिद्धांत प्रवेशिका भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया है। हमारे अब जो 55 से लेकर 105 तक के जो प्रश्न का एग्जाम होना है, तो वो भी ले सकते हैं, और पूरा सिद्धांत प्रवेशिका भी ले सकते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। और कोई कुछ बोलना चाहते हाँ हैं? तो हम लोगों ने पहले जो एग्जाम दीदी हाँ वो तो हो गई ना दीदी एग्जाम, पहले जो से एग्जाम हम लेकर। लोगों ने दिए थे 60 तक। हाँ हाँ 60 तक दिए थे। 60 तक पे दिए थे, तो 60 के बाद वाले। हाँ 60 के बाद वाला ही लेंगे अब। हाँ बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो जल्दी। दीदी वो 10 लक्षण पर भी बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हाँ रेणु जी बोलिए। 10 लक्षण, 10 लक्षण पर्व पर भी चर्चा कर सकते हैं। हाँ 10 धर्मों पे। ये भी ठीक है, बिल्कुल दस सही। धर्म पे हाँ कर 10 सकते हैं। धर्मों पे। 10 धर्म, हाँ ठीक है, 10 धर्मों की चर्चा। हाँ और कोई कुछ कहना चाहते हैं? दीदी जय जिनेन्द्र दीदी, चौथे पॉइंट में ना जी, 1 मिनट अपना नाम बोलकर बोलिए। दीदी वो जो है ना कि आप बोल रहे थे ना दर्शन पाठ, तो दर्शन श्री देवादिदेव का दर्शन पाप विनाशन है, दर्शन है सोपान स्वर्ग का और तो मुक्ति का दर्शन है। पाठ है, एक दर्शन दशक है। दर्शन दशक में देखिए। हाँ मनीष जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ दीदी ये चौथा जो पॉइंट है ना, इसमें जो तीसरी लाइन है ना,
ऐसी प्रवृत्ति के बिना छद्मस्त्रियों का ज्ञान प्रवृत्त नहीं होता। तो प्रवृत्त से क्या मतलब लिया है? प्रवृत्त चौथे पॉइंट पे है, तीसरी लाइन। अरे मतलब ज्ञान अपना जो कार्य कर रहा है, जानने का कार्य कर रहा है, वो एक के बाद एक ही करेगा ना। मतलब जो छद्मस्त का ज्ञान है, वो हाँ, उसकी ऐसी क्वालिटी कि वो एक साथ सबको नहीं जान सकता, एक के बाद एक क्रम से जानता है, बस यही कहना चाह रहे हैं। दीदी ठीक। एक क्वेश्चन था कि जैसे इसमें लिखा था कि कर्म भूमि की स्त्रियों को सिर्फ चौथा वाला ही सैनन होता है, हम्म। तो भोग भूमि की स्त्रियों को चारों सैनन होते हैं क्या? अब भोग भूमि के स्त्री को पहले वाला सहनन तो नहीं होता होगा, क्योंकि स्त्री पर्याय में पहला सहनन नहीं है, अच्छा, इसलिए। नाराज सैनन नहीं होता होगा। हाँ, वज्र वृषभ नाराज सहनन जो है, वह तो केवल भगवान को ही होता है, तीर्थंकर वो तीर्थंकर तो नहीं। प्रकृति में। और हम्म। बाकी के दो सैनन, तीनों सैनन कोई होते बात हाँ, होंगे। वो गलत थोड़ी देखना बोल रहे पड़ेगा, हैं। ग्रंथ के आधार से ही उसका जवाब दे पाएंगे। जी। जय जय दीदी। दीदी मुझे ये हाँ। पूछना था कि जैसे मंदिर जी में ये शांति धारा वगैरह आजकल कराते हैं, जैसे कि कोई बीमार है तो शांति धारा कराने से तबीयत में सुधार आएगा इस तरह से। और एक भक्तांबर के श्लोकों का भी, स्त्रोत का भी बहुत आता है, भक्तांबर स्त्रोत के 45 नंबर के से तबीयत ठीक होती है, मतलब कोई तो मतलब ये सब अपने को करना चाहिए क्या? हाँ हाँ, ये भी अच्छे टाइम पर आपने ये प्रश्न पूछा है। ये सब आने वाला है अभी, जो शुद्ध का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, मतलब उसमें तो सभी चीजें शामिल हो गई। यदि भक्तामर से हीलिंग हीलिंग करते हैं हम, तो भक्तामर हीलिंग का बहुत प्रचलन चल गया है आजकल, तो यदि हीलिंग से उसको भक्तामर को करते हैं, तो वह शुद्ध का अवर्णवाद है, केवली का अवर्ण, साधु संघ का अवर्णवाद है, उसमें तो सब शामिल हो गया। क्योंकि आपकी मान्यता क्या है कि ये जो पढ़ रहे हैं हम, उससे हम हमारा शरीर का रोग ठीक हो जाएगा। तो जबकि वो इसलिए इस दृष्टि से नहीं लिखा गया कि आपके शरीर का रोग ठीक, उसमें तो जो भक्ति की भावना है, वो भगवान के प्रति भक्ति की भावना है, उस भक्ति की भावना से लिखा गया है। ये तो दीदी लोग गंदोदक भी ऐसे ही लगाते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है तो गंदोदक लगा दिया, तो ये मतलब इस तरह से हाँ, करना चाहिए क्या? ये तो बिल्कुल अवर्णवाद है और बिल्कुल ही गलत कार्य है गंधोतक का भी लगाने का। अभी तो वो भजन भी बना दिया है ना, सिद्ध चक्र का पाठ करो जिन आठ ठाठ से प्राणी, फल पायो मेना फल रानी। पायो। तो मेना रानी ने ये फल पाया था कि उसका कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या लाइफ में, नाम है, सब लाइफ में, है ना बाबू? श्रीपाल थे, श्रीपाल, उनका रोग दूर हो गया। ठीक ऐसा लगता है कि ये फल पा लिया मैना सुंदरी ने, और जबकि ऐसा संभव ही नहीं है कि गंधोतक से वो रोग दूर हो जाए उनका, या भक्तामर की हीलिंग से रोग दूर हो जाए, संभव ही नहीं है। रोग कब दूर होगा? जब उसका असाता वेदनी कर्म का अभाव होगा, उदय का अभाव होगा। साता वेदनी कर्म का उदय होगा तब ही रोग दूर होगा। चाहे दुनिया का कितने भी मणि मंत्र तंत्र बहु होई, कुछ भी कर ले, लेकिन उससे रोग दूर नहीं होगा। जब उसका साता का उदय आएगा तभी रोग दूर होगा। तो यह मान्यता कि इनसे मेरा रोग दूर हो रहा है, ये तो बिल्कुल ग्रहित मिथ्यात्व हो गया, एकदम हाई लेवल का मिथ्यात्व हो गया, उल्टी मान्यता की पराकाष्ठा हो गई। ये दसम दशक में ये लाइनें आई हैं। तब विलंब नहीं किया चीत द्रौपदी को बाढ़ियो, तब हाँ, विलंब नहीं कियो सेठ सिंहासन चाढ़ियो, तब नीर, विलंब नहीं की पावक ते ठारियो, तब विलंब नहीं की नीर मातंग उतारो। हाँ, ये लाइन है, ये है दर्शन दशक में, चारों के बारे में बताया है। चलिए, समय हो गया है हमारा जिनवाणी स्तुति। जावाणी या के ज्ञान से सूझे लोकालो, मस्तक सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जय जिनेन्द्र जय सबको दीदी। जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र।